बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फॉर द एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 61 से। ऑलरेडी हमने 60 क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किए हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सी पैक एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन, जो आज के पेपर में क्वेश्चन आया। देखो पहले आता था कि सी पैक एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान, आगे दूसरा कंट्री होता तो चाइना। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी उसने पूछा भाई नवाज शरीफ और किसके दरमियान में ये हुआ था। तो नवाज शरीफ और शी जिनपिंग जो है, ये जो है ना चाइना का प्रेसिडेंट था, और नवाज शरीफ जो है ये प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का उस टाइम पे जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, याद रखना दो डेट्स हैं। एक अगर आपसे पूछे कि साइन कब हुआ है तो तब आपने याद रखना है 5 जुलाई 2013 को हुआ है, ठीक है। और अगर यही चीज़ आपसे पूछ ले कि ये ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ है, ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ है, तो तब आपने इसकी डेट जो टिक करनी है वो 20 अप्रैल 2015, ठीक है। तो ये आपने दोनों डेट्स का डिफरेंस याद रखना है। और सी पैक जो है ये किस चीज़ का एग्रीमेंट एब्रीवेशन है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये सबको तकरीबन पता होगा। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ। चाइना ने 2013 के अंदर एक और भी जो है ना वो स्टार्ट किया था, उसका नाम था OBOR। क्या नाम था उसका? OBOR। ये OBOR किसका एब्रीवेशन था उस वक्त ये इसका नाम था OBOR। याद रखना है, तवज्जो से सुने। 1 बेल्ट 1 रोड, O से 1, B से बेल्ट, O से फिर 1 और R से रोड। 1 बेल्ट 1 रोड। और ये कब बना था? ये भी 2013 में चाइना ने बनाया था, और बाद में चाइना ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? BRI रख दिया। ये BRI का एब्रीवेशन भी आपसे पूछा जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI किसका एब्रीवेशन है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपसे BRI पूछ लीजिए कब बना है, या OBOR पूछ लीजिए, तो दोनों का आपने 2013 ही टिक करना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी मैन टू क्लाइंब K2 जो है पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इसको क्लाइंब करने वाला जो सबसे पहला जो पाकिस्तानी है उसका नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आपका अशरफ अमान जो है। और ये K2 जो है ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी हाइट अगर आपसे पूछ ली जाए तो 8611 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर है, ठीक है। K2 जो है ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर है, तो ये कराक्रम के अंदर है। किसके अंदर है? कराक्रम के अंदर। और याद रखना कल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी नेपाल के अंदर है, नेपाल का कैपिटल काठमांडू, ठीक है। तो वो जो सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है वो कौन से पहाड़ी सिलसिले के अंदर है, तो वो हिमालय के अंदर है। कौन सा पहाड़ी सिलसिला? हिमालय का पहाड़ी सिलसिला। ये पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी ये K2 है। और दूसरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो नांगा पर्वत है। दूसरी कौन सी है? नांगा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलर माउंटेन भी इसको कहा जाता है। और ये नांगा पर्वत जो है ये कौन से पहाड़ी सिलसिले के अंदर है, तो ये हिमालय के अंदर है। जहाँ दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर नांगा पर्वत भी मौजूद है हिमालय के अंदर। और ये K2 जो है ये कराक्रम के अंदर। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब हमारे पिछले एक्सपीरियंस देखेंगे, वहाँ पे मैंने इनकी जो है ना आपको हाइट भी बताई हुई है, सबकी बताई हुई है। पहले 5 जितने भी पाकिस्तान के माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस, 5 बुलंद तरीन चोटी हैं, उन सब के नाम और उनकी हाइट्स ये मैंने आपको बताई हुई है। तो आप हमारे पहले 10 लेक्चर भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप लाजमी देखें, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना आज तीसरा दिन ये एक्सपीरियंस का, तो मतलब आज 13 लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहा है। तो ये पूरी प्ले लिस्ट आप लोगों ने लाजमी देखनी है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में पहले समझाई जा चुकी है। व्हेन वाज द ताशकंद एग्रीमेंट? ताशकंद डिक्लेरेशन जो है ये कब हुआ था? ये जो 1965 की वॉर थी पाकिस्तान और इंडिया की, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? 6 सितंबर को। कब स्टार्ट हुई थी? ये भी आपके सारे क्वेश्चन है। 6 सितंबर को इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया था। इसीलिए पाकिस्तान आज भी अपना जो है ना 6 सितंबर को डिफेंस डे सेलिब्रेट करता है। आपसे पूछा जाएगा डिफेंस डे पाकिस्तान कब सेलिब्रेट करता है, तो 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये जंग चली थी। टोटल कितने दिन तक चली थी? 17 दिन तक। आपसे पूछा जा सकता है कितने दिन? 17 दिन तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीएमए का। तो इस जंग का जो पीस एग्रीमेंट था वो कौन सा था? वो ये ताशकंद डिक्लेरेशन था। और ये ताशकंद किसका कैपिटल है? ये उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। ये किसका कैपिटल है? उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया कंट्री है ना, उसका कैपिटल है ये। और यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान। पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान। और इंडिया के जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री।
इंडिया की तरफ से जिस बंदे ने इसके अंदर वो किया था साइन, तो वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री उनका प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 जनवरी को ये एग्रीमेंट साइन हुए और अगली ही डेट, मतलब उसी दिन रात को जब जाके वो सोया तो वो अगले दिन अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। तो वो कब मरा लाल बहादुर शास्त्री? तो 11 जनवरी को। कब? 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान प्ले इट्स फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच? पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट जो क्रिकेट मैच है ये कब खेला था? ये अक्टूबर 1952 में खेला था। और किसके साथ खेला था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये पाकिस्तान ने किसके साथ खेला था? इंडिया के साथ खेला था। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच खेला है। आपसे ये पूछा ना फर्स्ट टेस्ट मैच, आज के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ये रिसेंटली पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच खेला है वो किसके साथ खेला है? जो आखिरी टेस्ट मैच खेला है तो वो अभी साउथ अफ्रीका के साथ खेला है। अभी 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले जो है ना साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान ने खेला। बल्कि उसकी एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 20 से लेके 23 अक्टूबर तक जो है ना ये टेस्ट मैच खेला गया। 20 से लेकर 23 अक्टूबर 2025 को ये टेस्ट मैच खेला गया। और कहाँ पे खेला गया ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया और ये कहाँ पे खेला गया? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में ये टेस्ट मैच खेला गया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की जो करेंसी है वो कौन सी है? तो इसकी करेंसी यहाँ पे ऑप्शन बी आपको नजर आ रहा है। ऑप्शन बी जो है ये डेनमार्क की करेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 100 रुपी नोट। ये जितने भी आपके करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तान के, उनकी बैक पे किस चीज़ की पिक्चर्स है ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ, तवज्जो से सुन ले। इनमें से एक अक्सर जो है ना पेपर के अंदर पूछा जाता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो अब सबसे पहले 100 रुपी का पूछे तो 100 रुपी के पीछे जो है ना ये कायदे आज़म की जो रेजिडेंसी है ना ज़ियारत, ये कहाँ पे? कोयटा के अंदर है। कहाँ पे? ये कोयटा के अंदर। तो 100 रुपी का जो नोट है उसकी बैक साइड पे जो है ना वो ये वाली जो है ना क्या नाम है पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है ना अगर आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे वाले नोट से, 10 रुपी का जो नोट है ना 10 रुपीज़ का नोट है जो वो उसके पीछे क्या चीज़ बना है? खैबर पास। क्या है? किस चीज़ की पिक्चर है? खैबर पास। खैबर पास जो है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। ये भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 20 रुपी वाला नोट है। ये 10 रुपीज़ वाले नोट का मैंने बताया है। 20 रुपी का जो नोट है उसकी जो बैक साइड पे जो पिक्चर है वो भी आपसे पूछी गई है कई दफ़ा। मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है ना, मोहनजोदाड़ो लाड़काना के अंदर है। कहाँ पे है मोहनजोदाड़ो कहाँ पे? लड़काना के अंदर। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो की पिक्चर है, ठीक है। एक और जो है ना हमारी सिविलाइजेशन है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन सी है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। वो भी आपने याद रखनी। ये कहाँ पे? ये साहिवाल के अंदर है। ये कहाँ पे? साहिवाल के अंदर, ठीक है। मोहनजोदाड़ो लड़काना सिंध के अंदर है। और जो ये वाली है क्या नाम है? हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये कहाँ पे है? ये वाली आपकी है जनाब साहिवाल के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर। अच्छा, ये हमने बात कर ली 20 रुपी का नोट। 20 के बाद जो है ना 50 रुपीज़ वाला नोट है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके पीछे जो है ना कराक्रम की जो पीक है अभी मैंने आपको पढ़ाई है K2। कौन सी? K2। कराक्रम की जो माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है ना K2, वो वहाँ पे बनाई हुई है। कराक्रम पीक आपके पास ऑप्शन में होगा। 50 रुपीज़ के बाद 100 वाला मैंने आपको बता दिया, कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत कोयटा। और उसके बाद जो है ना 500 का नोट है पाकिस्तान में, तो उसके पीछे बादशाही मस्जिद है। और 1000 रुपीज़ का जो नोट है 1000 रुपी वाला, उसके पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर। उसकी बैक साइड पे किस चीज़ की पिक्चर है? इस्लामिया कॉलेज पेशावर। और आखिरी जो हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो करेंसी नोट है वो है 5000। और उसके पीछे कौन सा है? उस किस चीज़ की पिक्चर है? फैसल मॉस्क की। फैसल मॉस्क कहाँ पे? इस्लामाबाद के अंदर। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर करेंसी नोट्स हैं उन सब के पीछे कौन कौन सी पिक्चर है ये मैंने आपको बता दिया। आपने सारे नोट करने और इनको याद करने। मजीद आप जो है ना अगर हमारा बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जो पाकिस्तान का जो करंट चीफ जस्टिस है उसका नाम क्या है? याह्या अफरीदी। मजीद आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला करंट अफेयर के नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये कब हुई थी? अब इसकी डिटेल मैं आपको बताने लगा हूँ, तवज्जो से सुने। जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है ना ये आपसे सारी पूछी जाती हैं, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उस वक्त क्या क्या चल रहा था ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये कब हुई है? 1930 के अंदर हुई है। कब हुई है? 1930 के अंदर। तवज्जो रखनी है आपने। अब 1930 के अंदर ये जो है ना ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके अंदर ना अल्लामा इकबाल साहब ने शिरकत की, ठीक है, और ना जो है ना गांधी ने इसके अंदर शिरकत की, ठीक है। किसी ने भी शिरकत नहीं की। अल्लामा इकबाल ने क्यों शिरकत नहीं की? क्योंकि 1930 में खुतबे इलाहाबाद का जो है ना वो जो है ना सेशन चल रहा था, तो अल्लामा इकबाल साहब वहाँ पे थे, वो उसकी सदारत कर रहे थे, ठीक है। ये अलग से आपका क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है। तो वो भी 1930 में था ना, तो वो इसलिए अल्लामा इकबाल साहब वहाँ पे नहीं पहुँच सके। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बंदा था जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, ठीक है। ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है। पहली 1930 में हुई है, दूसरी 1931 में हुई है, फिर 32 में हुई है। ये तो कोई क्वेश्चन है, ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है भाई। अभी अपडेटेड पैटर्न जो PMA का उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब गांधी भी नहीं गया
और अल्लामा इकबाल भी नहीं गया। अल्लामा इकबाल साहब क्यों नहीं गए वो मैंने बता दिया। गांधी क्यों नहीं गया? गांधी इसलिए नहीं गया, गांधी साहब ने जो है ना वो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी। क्या स्टार्ट की थी? सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। क्या कहा था उसने? सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो उसने कहा भाई हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। गांधी ने ये मूवमेंट चलाई हुई थी। और ये कब चलाई है साहब ज़रा? 1930 में। ये आपसे अलग क्वेश्चन है। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट किसने चलाई थी? गांधी ने चलाई थी। कब चलाई थी? 1930 में चलाई थी। एक उसने ये चलाया हुआ था और दूसरा उसने ना एक डंडी मार्च चलाया हुआ था। क्या चलाया हुआ था? डांडी मार्च। क्या था? डांडी मार्च। ये भी गांधी ने चलाया था 1930 के अंदर ही, ठीक है। डांडी मार्च है, इसको साल्ट मार्च भी कहते थे। साल्ट मार्च, नमक जो है ना, असल में बरतानिया ने जो है ना काफ़ी टैक्स लगा दिया था नमक पर, तो गांधी ने उसके खिलाफ मार्च निकाला और जहाँ से जो है ना डांडी के मकाम पे, ये डांडी जो है ना इस मकाम पे जो है ना वो नमक निकलता था, तो वहाँ पे जाके उसने जो है ना 50,000 लोग जो है ना उसके साथ मिलकर गए थे और वहाँ से उन्होंने जाकर खुद ही नमक निकालना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये दोनों जो डांडी मार्च है, साल्ट मार्च एक ही नाम है, और अगर सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट ये भी ये अलग है, ठीक है। तो ये दोनों 1930 में, दोनों 1930 में चलाने वाला एक ही बंदा गांधी, ये आपने याद रखने, आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये गांधी साहब इस वजह से नहीं गए, ठीक है। अच्छा, एक और मूवमेंट मैं आपको एक दो और बता देता हूँ कि खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट आपने याद रखना है। खिदमतगार लिख लेंगे ना। तो ये किसने स्टार्ट की थी? ये 1929 में स्टार्ट हुई थी और ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है ना ये स्टार्ट की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना खान अब्दुल गफ्फार खान का एक टाइटल भी पूछते हैं आपसे, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है ना टाइटल भी पीएमए के अंदर पूछा जा रहा है। तो फ्रंटियर गांधी, क्या है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल है, ठीक है। क्लियर है? इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक और तहरीक ये भी 1929 में हुई है। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट भी और तहरीक एहरार, ठीक है, नाम मैं लिख रहा हूँ। तो ये भी 1929 में हुई है। इसको चलाने वाले अताउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। कौन है? अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पीएमए में पूछा जा रहा है, जो है ना अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? अताउल्लाह शाह बुखारी जी, अगर किसी इंसान के ऊपर आप बुक लिखते हैं तो वो उसकी बायोग्राफी कहलाती है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी जो है, इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? तो शोर्श कश्मीरी उसका नाम है। शीन है यहाँ पे, शोर्श, ये भी शीन है। शोर्श कश्मीरी जो है उस बंदे ने जो है ना अताउल्लाह शाह बुखारी साहब की बायोग्राफी लिखी है। पीएमए में ऑटोबायोग्राफी भी पूछा जाता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अगर कोई बंदा अपने ऊपर किताब लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अगर कोई बंदा किसी और के ऊपर जो है ना किसी और की ज़िंदगी के बारे में किताब लिखता है तो उसको बायोग्राफी, और अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने ऊपर खुद किताब लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो खैर ये दो तरीके मैंने आपको बता दी। तो 1931 में जो है ना ये 30 के अंदर जो है ना ये जनाब क्या नाम है, जो दोनों बंदों ने शिरकत नहीं की, क्यों नहीं की, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 1931 के अंदर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। अब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। 1931 में हो रही है और इसको जो है ना ये इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हैं उनकी डेथ हो जाती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको कहाँ पे दफन किया गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब को? तो फ़लस्तीन के अंदर। कहाँ पे दफन है? फ़लस्तीन। इन्होंने कहा था कि मुझे ग़ुलाम सरज़मीन के अंदर आप लोगों ने दफन नहीं करना, मतलब बरसगीर उस टाइम ग़ुलाम सरज़मीन थी। इन्होंने कहा था ग़ुलाम सरज़मीन में दफन नहीं करना, इनकी वसीयत थी, इसलिए इनको फ़लस्तीन में दफन किया गया, ठीक है। अब देखो, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो है ना ये काफ़ी बीमार हो गए थे, ये जो है ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, ठीक है। खैर इनके बाद में डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी जो है ना ये जनाब जो है ना गांधी साहब जो हैं, इन्होंने जो है ना ये जो चलाई हुई थी, क्या नाम है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चलाई हुई थी और एक दो और चलाई हुई थी, ठीक है। अब ये जो है ना इसका जो है ना एक जो है ना वो पैक्ट साइन हो जाता है। उस वक्त जो है ना इरविन जो था ना, इरविन जो है ना, लॉर्ड इरविन जो है, ये उस वक्त वाइसराय था इंडिया का, ठीक है। इसने गांधी को कहा और भी बातचीत करते हैं और आपका मसला हल करते हैं, आप ये सिविल डिसओबीडेंस की जो मूवमेंट है आप ये ख़त्म करो, ठीक है, और जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो इन्होंने जो है ना गांधी इरविन पैक्ट जो है ना ये साइन हुआ। ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये कब साइन हुआ? 1931 के अंदर। अब इस साइनमेंट के बाद गांधी ने कहा ठीक है, मैं सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। आप जो है ना जो चीज़ें, जिन लोगों ने हमारी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की वजह से नौकरियाँ छोड़ी, उनको नौकरियाँ दे दो, ज़मीनें दे दो। लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी थी ना, ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। सब कुछ उसको मान लिया गया, ठीक है। अच्छा, खैर फिर 1931 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर इनने शिरकत की गांधी ने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर जो है ना 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है। 1931 जो है ना ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद जो है ना मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है, कायद आज़म जो है, वो सेल्फ एग्जाइल चले गए, मतलब जिला वतनी कर ली उन्होंने, खुद जिला वतनी जिसको कहते हैं ना, सेल्फ एग्जाइल, वो लंदन चले गए। तो 1931 से लेकर 1934 तक जो है ना वो वहाँ पर रहे, ठीक है, लंदन में। या कायद आज़म की बात हो रही है। उम्मीद है यहाँ पे इसकी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं। इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी है। पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी, ठीक है।
पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे इंडिया है, ऊपर नॉर्थ साइड में चाइना है, और नॉर्थ वेस्ट में जो है ना आपका क्या है अफगानिस्तान है, और साउथ वेस्ट में जो है ना आपका क्या है ईरान है। ठीक है। हु वन पाकिस्तान फर्स्ट नोबेल प्राइज़, ये मैंने आपको कल क्वेश्चन बताए थे। पहला नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को जो है ना मिला था, किस चीज़ में मिला था, फिजिक्स में मिला था। कब मिला था? 1979 में मिला था। दूसरा मलाला यूसुफजई को मिला था 2014 में मिला था, और इसको किस चीज़ में मिला था? पीस के अंदर मिला था। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। और इसके मेंबर्स भी आपसे पूछे जाते हैं तो 194 इसके मेंबर है। कितने हैं? यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर 193 हैं और इसके 194 हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? उम्मीद आपको समझ आ गया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक करंट आ जाए तो एम्पेयर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया जाए तो उसका यूनिट क्या होगा? फिर कूलम होगा। उसका यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना। क्वेश्चन जिस तरह पूछे जाए उसी हिसाब से आपने आंसर देना है। ठीक है, मज़ीद बेहतरीन तैयारी के लिए जो ना आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है? येन, येन जो है ये जापान की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 74 क्वेश्चन है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कौन सा? 1973 का। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का, एग्जैक्ट डेट भी मैंने आपको बताई हुई है 23 मार्च को। ठीक है, और ये वाला 8 जून 1962, और ये वाला जो है 14 अगस्त 1973। ठीक है, ये तीनों इनकी मजीद भी मैंने आपको डिटेल बताई हुई है कि पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पिछले लेक्चर आप हमारे लाजमी देखा करें, वहाँ पर हमारे बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें समझाई हुई हैं। तो ये 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 10 लेक्चर पहले ये एक्सपीरियंस, आज तीसरा दिन है, इससे पहले जो 10 लेक्चर हमने दिए हुए हैं ना, बड़े डिटेल में हमने समझाए हुए हैं। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर 234 आर्टिकल थे, और 62 वाले में 250 थे, और इसके अंदर 280 हैं। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल और इनकी और भी काफ़ी सारी डिटेल बताई हुई है, आप वो वीडियो देखा करें। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है पूरी दुनिया का वो कौन सा? वो टोक्यो है। ठीक है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? तो थॉमस एडिसन ने। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपको नजर आ रहा है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में इसने किस चीज़ को इन्वेंट किया था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। टेलीफोन को इसने इन्वेंट किया था। और निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला जो है ना, इसने अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट है ना AC, अल्टरनेटिंग करंट को जो है ना इसने डिस्कवर किया था। और इसके अलावा जो है ना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मेरे दिन में आ गया है, ये निकोला जो टेस्ला है ना, इसने जो है ना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट है ना, वो इसने डेवलप किया था। कहाँ पे किया था? नियाग्रा फॉल्स पे। ये भी आपसे पूछा जाता है किया किसने था? तो इस बंदे ने, निकोला ने। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स है ना, कहाँ पे है ये नियाग्रा फॉल्स? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो USA और कनाडा के बॉर्डर के दरमियान में, मतलब दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये मौजूद है, इन दोनों के बॉर्डर पर मौजूद है ये नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये नियाग्रा फॉल्स की डिटेल भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। तो ये भी मैंने आपको जो कंट्रीज वो बता रहा था, क्या नाम है उसका, कौन से जो है ना नोट के ऊपर जो है ना किस चीज़ की पिक्चर है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कौन सा पास है? खैबर पास। खैबर पास जो है वो क्या करता है? वो जनाब आपका अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। इसी तरह आपको बुलान पास जो है ये सिब्बी को कोयटा के साथ कनेक्ट करता है। इसी तरह आपका लोहारी पास जो है ये चित्राल को दीर के साथ कनेक्ट करता है। और ये खोजक पास आपको नज़र आ रहा है, ये खोजक पास जो है ना, ये किला अब्दुल्ला है, किला अब्दुल्ला। ठीक है, किला अब्दुल्ला नाम है इसका। ठीक है, सिटी का किला अब्दुल्ला। ठीक है, तो किला अब्दुल्ला को जो है ना चमन के साथ, किसके साथ? चमन सिटी है, ये भी दोनों सिटी बलोचिस्तान के है, तो बलोचिस्तान के अंदर इन दोनों सिटीज़ को खोजक पास कनेक्ट करता है। बाकी भी पास जितने भी पासेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। काठमांडू जो है ये किसका कैपिटल है? ये आपका जो है ना नेपाल का कैपिटल है। और ये कोलंबो आपको नजर आ रहा है, कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है। श्रीलंका का एक और भी कैपिटल है, श्रीलंका के 2 कैपिटल है, सिरी जयवर्धनेपुरा, इस तरह का नाम है। ठीक है उसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये कब हुई थी भाई? 23 जून 1757 को। ठीक है, और ये किस के दरमियान में हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो जो उस वक्त जो है ना बरसगीर के ऊपर जिन्होंने हुकूमत कर रहे थे लोग, और उनका जो लीडर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव उसका नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडर था, जिसने मतलब जो कमांडर था, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी साइड पे कौन था? सिराजुद्दौला। उन दोनों के दरमियान में ये जंग हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट वाज स्वॉल्ड बाय। कौन से प्रॉफिट हैं जो मछली के पेट में रहे थे? तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जना जिंदा जना आसमान पे उठा लिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक आग में रहे थे। ये भी आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। और विच कंट्री हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। सबसे ज़्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी डिटेल पहले पढ़ा चुका हूँ, आज ज़्यादा नहीं बताऊँगा बस। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कितने साल बाद होता है? हर 4 साल बाद होता है।
है, ठीक है। और इसमें जो है ना कोई समर फीफा वर्ल्ड कप भी है, विंटर फीफा वर्ल्ड कप भी है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। बहरहाल ये पिछले लेक्चर्स आप देखेंगे वहाँ पे इसकी मैंने डिटेल बताई। आज हमारा लेक्चर पहले ही काफ़ी लेंथी हो रहा है, ठीक है। तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जीता है, सबसे ज़्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप है किसने जीते, ब्राज़ील ने जीते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर OIC, और OIC जो है ये किसका एब्रीविएशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन मुसलमानों की कंट्री की ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है। 57 इसके मेंबर्स हैं। और जो है ना इसके अलावा जो है ना ये कब बनी थी, ये 25 सितंबर 1969 को, 1969 25 सितंबर, ठीक है। और इसी तरह जो है इसका कैपिटल कहाँ पे है, जद्दा। इसका सॉरी कैपिटल नहीं होता, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जद्दा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का शहर जो है जद्दा, वहाँ पे इसका कैपिटल मौजूद है, सॉरी हेडक्वार्टर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी, ये हो गया, बल्कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इराक का करंट प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, अब्दुल लतीफ़ रशीद जो है जो इराक का करंट प्रेसिडेंट है। रहमान बाबा जो है किस लैंग्वेज के पोइट है, तो ये पश्तो के हैं। जितने भी लैंग्वेजेस के पोइट्स हैं ना, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताए हैं, ठीक है, और इससे पहले भी बताए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपने लाजमी देख लेने हैं, ठीक है। और ये जो है ना व्हाट इज़ द रेंज ऑफ शाहीन 3 जो मिज़ाइल है ना, इसकी रेंज क्या है। देखो मिज़ाइल जो है ना शाहीन 1 भी है, शाहीन 2 भी है और शाहीन 3 भी है। जो शाहीन 1 है ना उसकी रेंज जो है वो 900 किलोमीटर है, ठीक है। और शाहीन 2 की जो है वो 2000, ठीक है। और ये जो शाहीन 3 है इसकी कितनी है, 2750 किलोमीटर, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये रहमान बाबा, ये इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ, मुझे मसला नहीं है बताने में, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मैंने पहले से कराई हुई हैं, तो आप लोग कोशिश करें हमारे पुराने लेक्चर देखा करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज़ें अगर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताऊँगा तो वहाँ पर मैंने 10 बताए हुए होंगे, ठीक है। तो खैर ये पश्तो के पोइट हैं, ठीक है। कल के पेपर में क्वेश्चन आया था हिबा खातून जो है वो किस लैंग्वेज की पोइट है, तो वो कश्मीरी लैंग्वेज की पोइट है। सराइकी के ख्वाजा गुलाम फरीद साहब हैं। सिंधी के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, ये भी कल के पेपर में आया था, ठीक है। सिंधी के कौन है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब। और उर्दू के पहले जो पोइट है वो कौन है, वो अमीर खुसरो, ठीक है। और पंजाबी के कौन से, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर साहब, ठीक है। तो ये सारे जो है ना आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान का कैपिटल कौन सा, क्वेटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई दफ़ा करा चुका हूँ, ठीक है। सब जितने भी प्रोविंसेस है पाकिस्तान के उन सब के आपने कैपिटल, गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल गिलगित है, ठीक है। और इसी तरह जो है ना क्या नाम है उसका, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का मुजफ्फराबाद, पंजाब का लाहौर, सिंध का कराची और KPK का पेशावर और बलोचिस्तान का कोयटा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। अच्छा साउथ अफ्रीका आपसे पूछा जाता है दुनिया के अंदर वो कौन सा एक कंट्री है जिसके 3 कैपिटल्स हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ एक कंट्री है, देखो जैसे पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, सिर्फ एक ही कंट्री जो है ना हमारा, एक ही सिटी जो है हमारा कैपिटल है। और ये इसके 3 सिटी जो है कैपिटल है, 3, ये तीनों ऑप्शन A के अंदर, B के अंदर, ये तीनों जो है इसी कैपिटल है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन D ऑल, ये सारे के सारे इसके कैपिटल हैं। अच्छा इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनके 2 कैपिटल्स हैं, 2 कैपिटल वाले तो 2 कंट्री हैं, ठीक है। 2 कंट्री और भी हैं, उनमें एक जो है ना श्रीलंका है जिसका एक कैपिटल है कोलंबो, जिसका एक कैपिटल क्या, कोलंबो, ये तो सिंपल आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्या, सीरी, SRI सीरी जायावर्दने, इस तरह का नाम है, सीरी जायावर्दने, ठीक है, वर्दने, ठीक है। और वर्दनेपुरा, इस तरह कोटी, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं, तो इसके स्पेलिंग वगैरह। इसी तरह एक और है बोलीविया कंट्री, कौन सा कंट्री है, बोलीविया कंट्री है, कौन सा, बोलीविया, ये साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। अच्छा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। इसके 2 कैपिटल है, एक है इसका सुक्रे और दूसरा इसका लापाज, LA और P भी बड़ा और AZ छोटा, ठीक है, लापाज, ये 2 कैपिटल हैं इसके। अच्छा एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लापाज है ना, दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल पूछ लिया जाए, मतलब दुनिया का मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कैपिटल्स हैं ना, हर कंट्री का कैपिटल जो है उनमें से जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, सबसे ऊंचे पॉइंट पे कौन सा, वो लापाज है। हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड कौन सा, वो ये लापाज सिटी है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बार क्वेश्चन है बुलान पास जो ये कनेक्ट्स कर रहा है किस को, ये भी मैंने आपको जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने मेरे ख्याल में ये चीज़ बता दी है। पासिस से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कोयटा को किस चीज़ के साथ, कोयटा को सिब्बी के साथ, ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, कोयटा को सिब्बी के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह शांदुर पास है एक, कौन सा, शांदुर पास, SHANDUR, ये किस को कनेक्ट करता है, खिजर डिस्ट्रिक्ट है किस चीज़ की, गिलगित बल्तिस्तान की, उसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, चित्राल के साथ। चित्राल किसका सिटी है, KPK का। तो मतलब ये गिलगित बल्तिस्तान और KPK को कनेक्ट कर रहा है। अगर ऑप्शन के अंदर ये प्रोविंस पूछ लीजिए, अगर सिटी का पूछ लीजिए तो खिजर डिस्ट्रिक्ट को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। कौन से पास की बात हो रही है, शांदुर पास, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। डेली बेसिस पे हम आप लोग के साथ इस तरह डेली एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं बहुत डिटेल के साथ। तो आप लोग कोशिश करें हमारे पुराने लेक्चर जितने भी उनको लाजमी देखें। मजीद बेहतरीन और ऑथेंटिक तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।